समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं और सीनियर तज्जिया कार हैं। इनसे बात करेंगे। समीना पाशा साहिबा, सबसे पहले ये कहिएगा, कितनी अहमियत की हामिल हैं ये ज़िमनी इंतखाबात? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये सही बात है। इनकी जो अहमियत है वो एक आम ज़िमनी इंतखाब से बहुत बहुत ज़्यादा है। आम ज़िमनी इंतखाबात में तो मालूम होता है कि जाहिर है कि कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं होने जा रही होती और लोग इतना दिलचस्पी भी नहीं लेते हैं, और इवन जो लोग हुकूमतें जो सियासी जमातें उसमें शामिल होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं। लेकिन इस वक्त ये डू एंड डाई सिचुएशन बन चुकी हुई है तमाम ही लोगों के लिए, स्पेशली इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो कि इस बात पर हमें नजर आ रही है मुस्तर कि वो अपना वक्त पूरा करना चाहती है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के नैरेटिव के लिए कि लोग उनके नैरेटिव को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो पिछले 6-8 महीने से जो एक कंटिन्यूअस किस्म का एक कैंपेन चला रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि 1-2 महीने अगर लोग निकल भी आएंगे तो फिर अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता लोगों की दिलचस्पी कम होती चली जाएगी। लेकिन हमने अभी तक तो ऐसा ही देखा है कि उनके नैरेटिव के साथ लोग जुड़े रहे हैं और 6-8 महीने जो गुजरे हैं उसमें उन्होंने ना सिर्फ अपना बड़ा कामयाबी से मोमेंटम कायम रखा है बल्कि उसके साथ साथ लोगों में उनकी दिलचस्पी उसी तरह से बरकरार रही है और उसी तरह से लोग उनके जलसों में शरीक भी होते रहे। 70 के करीब उन्होंने जलसे कर लिए हैं जिसमें वो मुख्तलिफ अंदाज अपनाते रहे हैं। कभी वो महंगाई के ऊपर बात करते रहे, कभी बीच में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आ गए, कभी कोई और जो शुरू में निकले थे तो उस वक्त जाहिर है वो अमेरिकी साजिश और वो सारा मामला था। तो उसमें ये जरूर हमने देखा है कि वक्त के साथ उसका जो मकसद था जलसों का वो चेंज होता रहा, लेकिन ये जरूर रहा कि जो लोगों का एक उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप हुआ है वो लेके कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि चूंकि वो उन अकेले मैदान में उतर रहे हैं और पीडीएम के तमाम उम्मीदवारों के मुकाबले में उन्होंने हर जगह पे 1-2 के अलावा हर जगह पे ही खुद ही इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। तो उनका ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेसिकली, क्योंकि अगर वो ये जीत जाते हैं सारी की सारी नशिस्तें जिसमें वो खड़े हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि लोग उनके बयानिए के साथ खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक ऐसे पॉपुलर लीडर को जिसकी थ्रू आउट द कंट्री, मतलब वो कराची से भी खड़े हैं, वो पेशावर से भी खड़े हैं, वो मर्दान से भी खड़े हैं, वो पंजाब से भी खड़े हैं, तो एक ऐसा लीडर जो कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन देते हुए हर जगह से वो यकसा तौर पर मकबूल है, तो उसको पार्लिमानी सियासत से बाहर रखना वो खासा मुश्किल हो जाएगा, उसको नाअहल करना खासा मुश्किल हो जाएगा, उसका रास्ता रोकना खासा मुश्किल हो जाएगा उस वक्त जबकि लोग जानते हैं कि उसने अगर जीत भी जाना है तो जाके उसने रिजाइन नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद अगर लोग उसको वोट डाल रहे हैं तो बेसिकली वो उसके बयानिए को वोट डाल रहे हैं, वो उसकी डिमांड्स को वोट डाल रहे हैं, तो वो इस लिहाज से उनके लिए उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर वो हार जाते हैं इलेक्शन और उसमें नशिस्तें काबिल कदर नशिस्तें जीतने में कामयाब नहीं होते या 2 मैक्सिमम जीतते हैं, तो उस सूरत में ये भी एक बहुत बड़ा डेंट भी हो सकता है उनकी मकबूलियत के लिए भी, और ये जो इस हुकूमत के लिए जिसको कहते हैं कि जिसकी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में सिचुएशन चल रही है, उनके लिए एक ऑक्सीजन फराहम हो जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा, उनको भी बेचने के लिए एक बयानिया मिल जाएगा कि देखें जी ये ऐसे ही एक हवा भरी हुई थी कि जी बड़े मकबूल हो गए, देख लें जी मकबूलियत सारी धड़ाम हो गई है। तो ये दोनों तरफ की सिचुएशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं इसलिए ये ज़िमनी इंतखाब। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इमरान खान साहब की जीत है वो तमाम तर जो सर्वेज हैं वो भी इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ठीक, यानी ये तो हम कह सकते हैं कि शायद 1-2 जगह पर बहुत सख्त मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आराम से जो हुकूमती जमात के उम्मीदवार हैं वो इनको हरा देंगे। तो लग यही रहा है कि तमाम सर्वेज के और जो टीवी चैनल्स ने अपने अपने तौर पर जाकर लोगों में सर्वे किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, जो एनजीओज ने किए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं, उसमें हर जगह ये साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब आगे हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि ऑन द रिजल्ट डे कितने लोग बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए और कितने शफाफ इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि वो इमरान खान साहब जीत पाते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल इन तमाम वजूहात की बिना पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन बन चुके हैं। अच्छा समीना पाशा साहिबा, बड़ी बेहतरीन किस्म का तज्जिया आपने पेश किया। इब्तदाई सवाल के जवाब में ही आपने कहा कि डू और डाई की सिचुएशन है। ये क्या आप ये नहीं समझती कि डू और डाई की ज्यादा सिचुएशन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सब कुछ अभी तक अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन के लिए झोंक दिया है? उन्होंने सिर्फ इस सिलेक्शन के लिए नहीं झोंका, उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम अपनी कश्तियां उस वक्त ही जला दी थी जब उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए थे और वो बाहर निकलकर उन्होंने तहरीक चलाने की
ایک فیصلہ کر لیا تھا